इस जादुई तेल को अगर आपने अपने घर पे बना लिया ना, तो किसी भी प्रकार का दर्द हो, चाहे वो घुटनों का दर्द हो या फिर कमर का दर्द हो, कभी कभी हमारे हाथों में भी काम करते समय हाथों में दर्द होने लगते हैं, ये हर तरह के दर्द पे बहुत ही अच्छा वर्क करता है। कभी आप ऐसा काम कर रही हो जिसमें आपको थोड़ा सा गर्दन झुकानी पड़ रही है, जैसे कंप्यूटर का वर्क हो गया, लैपटॉप का हो गया या फिर कोई भी चीज़, ये हर तरीके के दर्द से बहुत ही कम समय में आपको आराम पहुंचाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कैसे इस तेल को बनाया जाए। और इस तेल को बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट लगेंगे ना, सब बिल्कुल घरेलू है, लेकिन तेल बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस ऑयल को बनाने के लिए हमने सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट लिया है वो लिया है लहसुन। लहसुन में अलिसिन कंपाउंड पाया जाता है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। इसके कारण आपके जोड़ों का दर्द, सूजन, जकड़न ये सभी कम होता है। इसमें सल्फर की मात्रा पाई जाती है जिसके कारण कार्टिलेज आपका मजबूत बनता है। ये जो लहसुन होता है ना, अगर किसी को अर्थराइटिस हुआ है, गठिया रोग जिसको कहते हैं, उसमें भी उनके दर्द को ये कम करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं जो जोड़ों में जमा टॉक्सिन जैसे यूरिक एसिड हो गया उसको ये कम करता है। साथ ही साथ जो हमारे सेल होते हैं उनको ये रिपेयर करता है। और अगर इसे आप अपने जोड़ों के दर्द पे लगाते हैं तो ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिसके कारण वहाँ का दर्द या स्टिफनेस होता है वो पूरी तरीके से कम हो जाता है। यहाँ पे मैंने 9 से 10 लहसुन की कलियां ली हैं, उसको अच्छे से छील लिया है। आप लहसुन की कलियों को कम या ज़्यादा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बहुत कम नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा यहाँ पे जो लिया है वो 1 चम्मच अजवाइन लिया है। अजवाइन का जो गुण होता है, जो नेचर होता है, वो गर्म होता है। अक्सर आप अपने घरों में भी देखते हैं कि जैसे ही ठंडियाँ आती हैं, तेल में अजवाइन डाल के उसका मालिश किया जाता है। बच्चों के लिए बहुत बेहतर होता है, जो छोटे बच्चे नवजात शिशु होते हैं, या फिर घर में अभी 5-6 साल के बच्चे हैं, आप उनकी मालिश कर रही हैं। खुद अगर बॉडी के किसी पार्ट में दर्द है तो भी अगर आप अजवाइन से मालिश करिए ना, तो बहुत ही ये राहत आपके दर्द में पहुंचाता है, क्योंकि इसकी तासीर ही गर्म होती है। अजवाइन में थाइमल नामक तत्व पाया जाता है जो हमारे शरीर में किसी भी तरह के सूजन को, जकड़न को, या फिर अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं जोड़ों में, तो इन सबको ये कम करता है। आप जिस पार्ट पे लगाएंगे जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है वहाँ पे आपको राहत मिलेगी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यहाँ पे हमने लिया है सौंफ। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हमने ली है ना, सब 1-1 चम्मच ली हैं। सौंफ सिर्फ हमारे खाने को पचाने के लिए ही नहीं, बल्कि घुटनों के दर्द में भी काफ़ी राहत देता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम बूस्टिंग गुण पाए जाते हैं। सबसे पहले ये हमारे घुटनों का या फिर कहीं पे भी सूजन हो, ये उसे कम करता है, क्योंकि इसमें एक एनिथॉल नामक तत्व पाया जाता है जो जोड़ों के सूजन और दर्द को कम करता है। साथ ही साथ इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम पाया जाता है जिसके कारण हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यहाँ पे हमने मेथी दाना लिया है। मेथी दाने में डायोक्सिनिन, लिनोलिक एसिड, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं। घुटनों के दर्द का एक बड़ा कारण सूजन ही होता है। यहाँ पे एक काम ये मेथी दाना और करता है, जोड़ों की जो जकड़न हो जाती है ना, उसे भी ये कम करता है, क्योंकि मेथी का जो प्रभाव है, जो इफ़ेक्ट है, वो गर्म होता है, जो जॉइंट स्टिफनेस को कम करता है। हड्डियों और जोड़ों को भी ये मजबूत बनाता है, क्योंकि मेथी दाने में कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन ये सब भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने जो भी इंग्रेडिएंट लिया है, ये सारे इंग्रेडिएंट कहीं न कहीं जोड़ों के दर्द और सूजन को कम कर रहे हैं। अगर जोड़ों का दर्द, सूजन ये दोनों कम हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे आपको आराम मिलने लगता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यहाँ पे हमने दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है। ये जो दालचीनी होता है ना, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम होता है सिनेमेल्डिहाइड।
ये क्या करता है ना, जोड़ों के दर्द को, सूजन को, या फिर सूजन के कारण जोड़ों में रेडनेस हो गई हो, इन्फ्लेमेशन हो गया हो, तो ये उसे भी कम करता है। ये जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है उसे भी ये फास्ट करता है, ताकि गर्माहट पैदा हो सके जोड़ों में, और उसके कारण जो आपका सूजन है, जोड़ों का स्टिफनेस है, वो कम हो जाए। यहाँ पे मैंने जितनी भी लहसुन की कलियाँ ली थी उसको छोटे छोटे पार्ट में पीस में कट कर लेंगे, ताकि जब इसका ऑयल हम बनाए ना, तो लहसुन का जितना भी एसेंस हो बहुत अच्छे से इस ऑयल में आ जाए। इसके बाद यहाँ पे हमने एक लोहे का पैन लिया है। अगर आपके पास लोहे का नहीं है तो आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। अब इसमें हमें सरसों का तेल लेना है। सरसों का तेल आप उतना लीजिए जितना आप बनाना चाह रही हो। ये ऑयल मैं बना रही हूँ कम से कम 7 से 10 दिन के लिए, तो उस हिसाब से मैंने ऑयल लिया है। सबसे पहले लहसुन डालेंगे, क्योंकि लहसुन को थोड़ा सा गर्म होने में, थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले इसको ऑयल में डाल के 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा पका लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। फिर इसके बाद यहाँ पे दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, और इसी के साथ साथ यहाँ पे हम मेथी दाना भी डाल देंगे। ये सारी चीज़ें ना थोड़ी सी हार्ड होती हैं, पकने में समय लगता है, तो सबसे पहले इन्हीं सब चीज़ों को डालना है। और इन सब सारी चीज़ों को डाल के, यानी दालचीनी, लहसुन और मेथी दाना, इन तीनों को डाल के 1 से 2 मिनट के लिए हमें पका लेना है। जब ये 1 से 2 मिनट तक हल्का सा पक जाए ना, उसके बाद ही हमें सारे इंग्रेडिएंट को डालना है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ बिल्कुल भी जलनी नहीं चाहिए, इसलिए फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा कि कोई भी चीज़ जले ना। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिनट पकाने के बाद सौंफ डाल दिया है और अजवाइन डाल दिया है। अब इन सबको बहुत अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे अच्छे से पकाने का मेरा मतलब ये है कि सारी चीज़ें अच्छे से इसमें भुन जाएं, जलना नहीं चाहिए। हल्का आपको पकाना है इसमें, ताकि एसेंस इसका इस ऑयल में आए। और जैसे ही सारी चीज़ों का एसेंस इस ऑयल में आएगा ना, आपको हल्की हल्की सी एक खुशबू सी आएगी कि हाँ, इस तेल में से कोई खुशबू आ रही है, तो समझ लीजिए कि ये जो सारे इंग्रेडिएंट इसमें हमने मिक्स किए हैं वो एसेंस इसमें आ रहे हैं। और ये तेल ऐसा है ना, सिर्फ आप अपने जोड़ों के दर्द पे, चाहे वो कमर का हो, घुटने का हो, कहीं का भी दर्द हो, वहाँ पे तो आप लगा ही सकती हैं। साथ साथ जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी भी मालिश आप इस ऑयल से कर सकती हैं, क्योंकि ठंडियों में उनकी भी बॉडी में दर्द होने लगता है, तो वैसे उनको मालिश तो चाहिए ही होता है, तो उनके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, इसको कोई भी लगा सकता है, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे बूढ़े हों। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई भी आपने देखा केमिकल मिला ही नहीं है। ये बस नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलके बने हुए ऑयल है, इसलिए इस ऑयल को हर कोई यूज कर सकता है। ये मल्टीपर्पज़ ऑयल है, आपके दर्द के लिए, सूजन के लिए, या फिर ठंडियाँ आपको बहुत ज़्यादा लग रही हैं तब भी आप इस ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको आपको लगातार चलाना है। हम बार बार बोल रहे हैं, कोई चीज़ जलनी नहीं चाहिए। जब सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए ना, तो इसको गरम ही गरम किसी दूसरे कटोरी या बर्तन में आप इसको पलट लीजिएगा, क्योंकि जिस पैन में इस ऑयल को आप बना रहे हो पैन गरम रहता है, तो अगर उसी पैन में इसको छोड़ देंगे तो हो सकता है चीज़ें जल जाएँ, क्योंकि ऑयल भी गरम रहता है और बर्तन भी गर्म रहता है। तो इसको तुरंत ही पलट लेना है। पलटने के बाद एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें से कोई भी इंग्रेडिएंट आपको निकालना नहीं है, मतलब इस तेल को छानना नहीं है। इन सारे इंग्रेडिएंट के साथ ही हमें इस तेल को स्टोर करना है। आपका तेल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, चाहे आप 1 महीने के लिए तेल बना के रखिए, 2 महीने के लिए तेल बना के रखिए। इससे ये होगा ना, ये सारे इंग्रेडिएंट के जो एसेंस है वो धीरे धीरे करके इस ऑयल में इन्फ्यूज़ होते रहेंगे, और ये तेल धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा। इसको आप अपने हाथों के जो नीज़ होते हैं वहाँ पे लगा सकती हैं, गर्दन पे लगा सकती हैं। आपका जहाँ पे भी दर्द हो रहा है बॉडी पार्ट में, आप इस ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसको किसी टाइट कंटेनर में आप इसको स्टोर करके रख सकती हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।